तो हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही होती है जिनके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं या जिनको हमें लगता है कि ये सिर्फ़ वैसे ही होती है, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन जब हमारे साथ उस तरह की आप-बीतियाँ होती है या हमारे साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं, तो हमें विश्वास होता है कि ना भाई कुछ तो है। और जब हमारे साथ वो रियल एक्सपीरियंस होता है, तो हम समझ जाते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनको अगर हम नहीं भी जानेंगे, तो भी वो चीज़ें होंगी ही होंगी। और अगर हम उनको मानना शुरू कर देंगे तो कहीं न कहीं हम उनसे बच सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि हमें हर चीज़ को जानना चाहिए, जब हम जानेंगे तो ही तो हम उन चीज़ों को मान सकते हैं, तो जब तक हम जानेंगे ही नहीं तो उन चीज़ों को हम मानेंगे कैसे? तो ऐसी बहुत सी आप-बीतियाँ हमारे पास जैसे इनबॉक्स में मैसेजेस में आती रहती हैं, ईमेल के थ्रू आती रहती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें अपनी आप-बीतियों को शेयर करते हैं जब हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो इस बार की जो आप-बीती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा भयानक है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। और ऐसी आप-बीतियाँ हमें लगता है बहुतों के साथ होती होगी, लेकिन कई बार हम उनको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, कई बार एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इस तरह की आप-बीतियाँ किसी के साथ हो जाती है, तो उसकी पूरी की पूरी जो उसकी लाइफ़ है वो बदल जाती है और उसका जो पूरी यूनिवर्स को या पूरे अपने आस-पास को देखने का नज़रिया बदल जाता है। और कुछ आप-बीतियाँ ऐसी होती हैं कि जो आपके जीवन को पूरा बदल के रख देती है। तो इसी तरीके की जो एक आप-बीती हुई थी, वो आप-बीती हुई थी यहीं पर ही चंडीगढ़ में एक पर्सन रहते थे, उनके साथ हुई है, उनकी मतलब टीम के साथ वो आप-बीती हुई है। अब टीम हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करें बताएँगे आपको बाद में टीम हम क्यों कह रहे हैं। तो हुआ ये था कि जैसे कि उनको पता ही है कि हम इस तरह की आप-बीतियाँ और कंटेंट बनाते ही रहते हैं, तो उन्होंने हमें किसी के रेफ़रेंस से उन्होंने हमें अपने पास बुलाया हुआ था, तो उन्होंने भी अपना एक अच्छा-खासा स्टूडियो बना रखा और वहाँ पर वो अपनी जैसे कि शॉर्ट मोट जो छोटी-मोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, छोटी-मोटी मूवीज़ के ऊपर वो काम करते हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया हुआ था वहाँ पे। तो जब हम वहाँ पे गए थे, तो हमने एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड हम काम कर रहे थे उनके साथ। तो जब हम काम कर रहे थे तो उसी बीच में जो उनकी टीम के जो मेन हेड थे, मतलब जो कैमरामैन थे, उन्होंने हमें अपनी ये आप-बीती बताई थी। तो उनकी टीम में कम से कम 8 से 10 मेंबर हैं, तो 10 के 10 मेंबरों के अलग-अलग काम है। किसी का कोई कैमरा सँभालता है, कोई लाइटिंग सँभालता है, कोई लोकेशन को सँभालता है, कोई अलग-अलग लोकेशन तैयार करता है कि भई कहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो उन कैमरामैन ने हमें अपनी आप-बीती बताई थी, तो उन्होंने कहा ये आप-बीती हुई थी पिछले 2 साल पहले की बात है कह रहे हैं। लेकिन उस आप-बीती होने के बाद क्या हमारी टीम में से काफ़ी जो अब अभी मेंबर आप देख रहे होंगे, ये मेंबर तो वो मेंबर्स हैं जो मेंबर अभी आए हुए हैं 5-6 महीने हुए। लेकिन जो पुराने मेंबर थे, हम लगभग हमारे घर 10 लोगों की टीम थी, उसमें से जो 8 मेंबर थे उन्होंने छोड़ दिया था। मतलब हमारा साथ छोड़ दिया था। हम 2 ही रह गए थे, कैमरामैन का नाम मैं था और एक जो मेरे साथ पर्सन था वो था कि जो एक्टिंग करता था। बाकी हम 2 थे, फिर हमने फिर से टीम को बनाया और अभी टीम जो आप देख रहे हैं ये टीम वो मौजूद है। लेकिन अगर उस एक्सपीरियंस ने जो वो एक्सपीरियंस हुआ था हमारे 2 साल पहले, तो उस एक्सपीरियंस ने हमारी पूरी लाइफ़ बदल दी, हमारी पूरी लाइफ़ में नए-नए चेंजेस लेके आके दे दिए। और अब हमें पता लग गया कि हमें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम सोच तो ये लेते हैं कि हम वो चीज़ करेंगे या बनाएँगे, लेकिन वो चीज़ें हमारी लाइफ़ में बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। तो हमने कहा कि ऐसी क्या चीज़ आपके साथ हुई है? क्योंकि आपका तो मेकिंग का काम रहता है, तो उन्होंने कहा कि हुआ क्या था, 2 साल पहले की बात थी, जो हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखता था या राइटिंग का काम करता था, उसने हमें कहा एक बार उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, किसी ना एक लोकेशन पकड़ते हैं, उस लोकेशन के ऊपर हम एक हॉरर मूवी की शूटिंग करते हैं। मतलब शॉर्ट मूवी जो होती है, एक हॉरर हॉन्टेड डरावनी टाइप की मूवी की शूटिंग करते हैं। और उसने जो अपनी स्क्रिप्ट कहानी बनाई हुई थी, वो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि जो पूरे का पूरे जो सीन चलते रहेंगे, वो एक घर के अंदर चलते रहेंगे। मतलब घर होगा, तो घर के अंदर ही सीन चलते रहेंगे और घर के आस-पास जो होगा जंगल होगा। तो हमने उससे कहा कि तेरी ये बात तो ठीक है, लेकिन ये ऐसी लोकेशन में मिलेगी कहाँ? क्योंकि लोकल में तो लोकेशन कहीं है नहीं है और अगर हम बाहर जाएँगे तो बाहरी लोकेशन मिलेगी। तो उसने कहा कि ये लोकेशन हमें हिमाचल साइड मिल सकती है। तो हमने कहा कि हिमाचल साइड कह रहे हाँ। तो हमने कहा हिमाचल में तो इतना बड़ा है, अभी कहाँ पे हम जाएँगे, क्योंकि हम कम से कम 10 लोग हैं। उनका आने का, जाने का, फिर वहाँ रहने का, पैसा तो था नहीं कि जो ये हम शूटिंग करेंगे 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो एस्टिमेट था हमारा कि कम से कम हमें 7 से 10 दिन तो लगेंगे। मतलब अगर हम पूरा सुबह से लेके शाम तक भी काम करते रहें और बीच में हमारा ज़्यादा कट-कुट ना लगे, या हमारी सब कुछ जो हमारा हर चीज़ परफेक्ट रहे और मौसम अच्छा रहे, क्योंकि मौसम भी बिगड़ जाता है, तो हमारे कम से कम 7 से 10 दिन रुकेंगे। और 7 से 10 दिन रुकने का मतलब था कि वहाँ पे अब होटल लेना था, तो उसका खर्चा अलग था। फिर वहाँ पे जो सामान था उसका खर्चा अलग था। अब कोई लोकेशन ऐसी होती है जहाँ हमें परमिशंस लेनी पड़ती है, तो उसका खर्चा अलग था। तो बहुत सी चीज़ों के हमारे खर्चे थे, तो हमने कहा कि यार इसके लिए बजट भी बहुत अच्छा खासा लगेगा, और बजट के लिए भी फिर ऐसा तो हमारे पास उस टाइम कह था नहीं कि कोई हमें फंडिंग हेल्प कर दे, कि फंडिंग की मैं आपकी हेल्प करता हूँ और मैं आपका फंडिंग इसको ले लो। तो उसने कहा कि मैं देखता हूँ, मैं किसी से बात करता हूँ, क्या पता कोई फंडिंग की मदद कर दे। तो उसी का ही एक दोस्त था, उनका अच्छा खासा अपनी कंपनियाँ थी, मतलब फैक्ट्रीज़ थी उनकी 3-4, बहुत अच्छे आउटलेट थे उनके।
तो जब उसने उनसे बात करी कि भई हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा चलने वाला प्रोजेक्ट है, तो आप बताइए आप करेंगे इसके ऊपर मतलब फंडिंग स्पॉन्सरशिप करेंगे? तो उनको लगा कि यार ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि उन्होंने भी अपना एक नया आउटलेट स्टार्ट करना था जैसे टी-शर्ट का, शूज़ का अपनी ब्रांड नाम से। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा है क्योंकि हम वैसे भी प्रमोशंस के लिए टीम शुरू है, अगर आप ये कह रहे हैं, तो हम आप पे फंडिंग दे देते हैं। जो ड्रेसेस होगी वो आप हमारी प्रोवाइड कर लेना, शूज़ होंगे वो प्रोवाइड कर लेना। उससे क्या होगा हमारी ऑटोमैटिकली ब्रांड प्रमोशन भी हो जाएगी हमारी और इससे हमें तो चाहिए ही था। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं। तो फिर जो बजट-वजट फाइनल हुआ, कम से कम 4-5 मीटिंग्स हुई, हमने अपनी और टीम के मेंबर से बात करी, तो वो भी तैयार हो गए क्योंकि एक नया कांसेप्ट था। क्योंकि हम अभी तक जो मूवीज़ बनाते थे, जैसे सोशल इश्यूज़ के ऊपर बनाते थे या थोड़ा बहुत जो कोई जो टेंपल मंदिर होते थे, उनकी कहानियों के ऊपर बनाते थे। लेकिन ये हमें कांसेप्ट अच्छा लगा कि ये थोड़ा यूनिक कांसेप्ट था, मज़े वाला कांसेप्ट था और इसी बहाने हम सोच रहे थे कि हम हिमाचल भी अपना घूम के आ जाएँगे। तो हमने कहा कि ऐसा ही करते हैं, चलो चलते हैं। तो डिसाइड हो गया था तो मतलब उस टाइम का वक़्त था, अगस्त के आस-पास का वक़्त था, मौसम ठीक-ठाक हो रखा था, बारिश के बाद का जो मौसम होता है वो अलग ही नज़ारा होता है उस टाइम पहाड़ों का। तो बारिश अब थम गई थी, मौसम ठंडा हो चुका था, तो हमने कहा कि लोकेशन कहाँ मिलेगी भाई? तो उसने कहा कि 3-4 जगहें हैं जो मेरे माइंड में हैं कि वहाँ पे हम कर सकते हैं, पर फिर भी कह रहे हैं कि हमें लोकेशन तो ढूँढनी ही पड़ेगी, ऐसे तो नहीं पता लगेगा। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, तू और मैं हम दोनों चलते हैं क्योंकि देख कहानी तेरी स्क्रिप्ट तेरी है आइडिया तेरा है तो तू भी हमारे साथ चलेगा और मैं तेरे साथ चलता हूँ तो अगर हम दोनों के दोनों चल पड़े लोकेशन को खोजने के लिए तो जैसे कि हम अपना लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो हमने जैसे कसोली से शुरू किया फिर हम कसोली जाने के लिए गए फिर आगे हम चैल गए सोलन गए शिमला गए तो इस बीच में हम घूमते पर हम लोकेशन पास ही चाहते थे पास का बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें कोई सामान को छूट जाता आ रहा तो हम आसानी से ले जा सकते थे किसी को बुला भी सकते थे इजिली तो तभी हमें पता क्या लगा शिमला से पहले शिमला उस वाली रोड के बिल्कुल बीच में हमें कुछ वहाँ पे छोटे-छोटे गाँव आते हैं। तो उसी बीच में हमें एक गाँव हमें दिख गया, जो गाँव हमें मिला। तो उस गाँव में हम कुछ टाइम के लिए वहाँ रुक गए, तो वहाँ हमें बातचीतें-बूतचीत होने लगी, तो वहाँ पे एक ढाबा बना रखा था, कहते हैं जैसे ढाबा पॉइंट होता है, ढाबा बना रखा था। तो हम रात को हमने वहीं रुकना था क्योंकि उन्होंने होम स्टे टाइप का उन्होंने बना रखा था। तो हम दोनों कह रहे वहीं रुक गए थे और वहाँ दोनों जब हम वहाँ पे रुके, तो उसके बाद हुआ क्या कि जब ऐसी बातचीत होनी शुरू हो गई, तो उसने हमने उसको बताया कि भाई हम ऐसे-ऐसे एक शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं, जो इस तरह की मूवीज़ है, तो कोई या हमें ऐसी लोकेशन मिल सकते हैं। तो उसने कहा कि एक लोकेशन है मेरी नज़र में, तो मैं आपको कल ले चलता हूँ, लेकिन उसके मैं पैसे लूँगा आपको दिखाने के। तो हमने कहा कि अब हमारे पास था स्पॉन्सरशिप वाला बंदा, तो हमने कहा कि तेरे को पैसा जो चाहिए वो दे देंगे, तो हमें बस लोकेशन दिखा जो हमें पसंद आ जाए। तो उसने कहा कि सुबह चलते हैं, तो सुबह हम ठीक 6 बजे मतलब एक ट्रैकिंग थी पहाड़ों की, तो हम ट्रैक करते ट्रैक करते हुए जा रहे थे। बीच में एक छोटा-सा गाँव आया, जैसे गाँव होता है, पर गाँव उजड़ा हुआ गाँव था, वहाँ लोग थे ही नहीं, मतलब लोग चले जा चुके थे, टूटे-फूटे मकान से थे। फिर थोड़ा-सा हम और आगे गए, तो मतलब लगभग हमारे 45-50 मिनट के बाद उसने हमें दिखाया एक घर, जो बिल्कुल जंगलों के बीच में बना रखा था और उसके आस-पास शायद पहले खेत-खूत रहे होंगे, लेकिन अब वहाँ घास-घूस उग चुकी थी और जंगल के बिल्कुल बीच में घर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक-ठाक घर था। उसमें लगभग 3-4 कमरे थे, शायद उसमें पहले कुछ लोग अपनी जैसे गाय-भैंसे बाँधते हैं, वो भी बाँधा करते रहे होंगे। आस-पास उन्होंने रखने के लिए सामान-सुमान रखने के लिए घास-फूस सर्दियों में होती है, बर्फ पड़ जाती है, तो उसके लिए उन्होंने बना रखा था। तो मतलब 4-5 कमरे थे, टूटा-फूटा घर था। ऊपर से थोड़ा कमरे ठीक-ठाक से थे और ऊपर से जैसे कि रोशनी आने वाला भी कमरा था, जैसे कि ऊपर से हल्की-हल्की जो रोशनी आती है धूप की, वैसे भी कुछ लग रहा था हमें। तो पहली बारी में देखते हुए जो मेरा दोस्त था, कहने इसके लिए उसको पसंद आ गया। उसने कहा, "भाई, ये लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। आस-पास जंगल भी है, घर भी बिल्कुल बीच में है, यहाँ कोई परेशान करने वाला भी नहीं है और ईज़िली हम यहाँ पे कर सकते हैं।" और साथ में हमारा ये जो दोस्त है इसका गाँव से लगभग 40-45 मिनट का ट्रैक है, तो हम इसके घर के आस-पास रुक जाएँगे, यहीं मतलब हम ठहर जाएँगे। तो जब उसने ये बात सुनी वो खुश हो गया, वो कह रहा है मैं तो बहुत अच्छी इनकम बन जाएगी। कह रहा है मेरे साथ मेरे जो एक भाई हैं उनके भी कमरे हैं, तो उनके दोस्त के भी कमरे हैं, तो आपको रहने में भी दिक्कत नहीं आएगी, खाने की भी दिक्कत नहीं आएगी और साथ ही साथ अगर आपका जो सामान को ले जाना है वो भी हम ले जाएँगे। इसमें तो हमारा कमाई हो रही है, हमें दिक्कत किस चीज़ की है? तो हमने उससे बात की, वो खुश हो गया, हमें भी लगा कि ये सबसे अच्छा चीज़ है। अब हमें एक लोकल मिल गया है, ज़्यादा दूर नहीं है और हमारे नियरेस्ट भी है। तो हमने उसी टाइम फ़ोन किया, फ़ोन पे हमने वो उनको फ़ोटोज़ भेजी, थोड़ी हमने वहाँ वीडियोग्राफ़ी की थी, उनको देखी। सबको पसंद आ गई लोकेशन। तो उसके बाद हमने पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि अब हम नेक्स्ट मंथ से मतलब जैसे कि ये अपना चला गया सितंबर से हम इसकी जो शूटिंग्स होती है वो स्टार्ट करते हैं। सितंबर को हमने पूरी टीम को बुला लिया, तो पूरी टीम वहाँ पूरा उनका इंतज़ाम हो रखा था। वहाँ हमने उनको बैठाया, उन वो सबका था। उसके बाद एक दिन अभी बिना सामान के हम सिर्फ वहाँ गए और वहाँ देखने के लिए गए थे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम वहाँ पे गए तो जब उन्होंने उस आस-पास के माहौल को देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि लोकेशन बहुत बढ़िया है। इस लोकेशन के ऊपर जो शूटिंग होगी वो बहुत बढ़िया होगी। इस लोकेशन को लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है, तो इस लोकेशन का लोग के लिए एक तरह से टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। आने वाले टाइम पे तो ये जगह भी चमक सकती है।
तो उसने कहा, जो हमारे साथ था जिसके घर पे हम रुके हुए थे, उसने कहा कि भाई यार, ये बहुत बढ़िया है, इससे तो मेरा ही फ़ायदा हो रहा है। तो एक काम करना, जब आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ बनाओगे, थोड़ा बहुत आप मेरे होम स्टे के बारे में भी उसकी प्रमोशंस कर देना। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, जो आपने मुझे जितने परसेंट मैंने पेमेंट आपसे टोटल बजट में हमारी बात हुई है, जो भी 8-10 दिन का हुआ है, उसका मैं आपका 50% कर देता हूँ। तो 50% मैं आपका माफ़ कर दूँगा। तो हमने कहा कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो हमने कहा चल तेरे को भी हम प्रमोट कर देंगे उस केस में कि भई हम यहाँ रुके थे, ऐसा-ऐसा सीन था, थोड़ी बहुत तेरा भी हम बात ले लेंगे। तो हमने उसकी भी एक शूटिंग कर ली थी, उसने मेरे बारे में बता दिया था कि ऐसी-ऐसी चीज़ है। उसके बाद अब हुआ क्या, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा था। तो हमने शूटिंग का टाइम सोचा था, शूटिंग का टाइम ना हम शाम के टाइम करेंगे, जैसे कि 5-6 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे के बाद जो वहाँ का नेचुरल जो आस-पास का एटमॉस्फेयर होगा, वो उसी तरीके का एक हॉरर डरावना होगा। तो उससे क्या होगा, एक नई फीलिंग आएगी, क्योंकि अगर हम लाइटिंग के थ्रू वो चीज़ें दिखाएँगे तो उस चीज़ में वो रियलिटी नहीं आएगी। तो सब ये मान गए थे, उन्होंने कहा ठीक है, तो हमारा ये टारगेट था कि हम 5 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएँगे, 6 बजे से वहाँ शूटिंग शुरू कर देंगे और 6 बजे से लेकर लगभग रात के 11 साढ़े 11 तक शूटिंग करेंगे, मतलब एक रात का टाइम रख लिया था। साढ़े 11 बजे के बाद हम फिर से वापस यहाँ पे यहीं वापस ट्रैक करते हुए आ जाएँगे, क्योंकि हम 8-10 लोग थे, तो कोई जानवरों का डर भी नहीं था कि जानवर आएँगे या क्या आएँगे। और 30-40 मिनट का ऊपर जाते चाहे 45 मिनट लगते, लेकिन नीचे जाते हुए हमें सिर्फ मात्र 15-20 से 25 मिनट लगने थे ट्रैक घर में जाके सोना था, फिर अगले दिन पूरे दिन हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो जो हमें तैयारी करनी थी, तो उस तैयारी का हमें पूरा टाइम मिल जाता, क्या-क्या उसमें डायलॉग डिलीवरी थी, क्या उनकी थी, तो पूरी तैयारी कर सकते थे। तो नेक्स्ट डे का प्लान शुरू हुआ हमारा कि नेक्स्ट डे हमने कहा हम शूटिंग करेंगे, तो नेक्स्ट डे के लिए सबने अपनी स्क्रिप्टें पकड़ ली थी, सबने अपनी कहानियाँ पकड़ ली थी। सब अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर और कहानी के ऊपर अपनी जैसे बातचीतें करने लग गए थे, सब अपनी कहानियों के ऊपर जैसे बातें होती है वो करने लगे, सबने अपनी स्क्रिप्टें। नेक्स्ट डे हमारी शूटिंग थी, तो हम ठीक वहाँ 5 साढ़े 5 बजे तक पहुँच गए थे। मौसम ठीक हो रखा था, कोई बारिश नहीं थी। उसके बाद हमारी वहाँ पे शूटिंग चलनी शुरू हो गई। जब हमारी शूटिंग चलनी वहाँ पे शुरू हुई, तो वहाँ पे हम शूट करने लगे, तो सीन पहले स्टार्टिंग का सीन यही था कि कुछ दोस्त होते हैं ट्रैक करते हुए, उनको एक घर दिखाई देता है, वो घर ऐसे ही होता है, तो टूटा-फूटा घर होता है, लेकिन वो घर बहुत बढ़िया होता है और उस घर में वो रुकना चाहते हैं, तो उस घर में वो रुक जाते हैं, क्योंकि आगे उनको आगे जाना था। बट जिस दिन वो उस घर में रुकते हैं, तो उसी दिन के बाद, मतलब उस नाइट के बाद उनके घर में कई तरह के इंसिडेंट होने लग जाते हैं, तो छोटा-सा एक कांसेप्ट था, तो उस कांसेप्ट के अंदर ही हमें कुछ बहुत सी चीज़ें वहाँ पे दिखानी थी। तो वो शूट हो रहा था, तो स्टार्टिंग का सीन तो ट्रैकिंग का था, तो हमने क्या दिखाया कि भई जो उसके घर में होम स्टे है, उसके घर में वो ठहरे हैं, तो इससे उसकी भी प्रमोशन हो गई है। उसके बाद वो ट्रैक करते हुए गए हैं, फिर वो ट्रैक करते हुए इसी लोकेशन पे पहुँचे हैं, तो वो भी हमने पूरा शूट कर लिया था। फिर वो घर के अंदर गए हैं, तो वो भी हमने शूट कर लिया था। मतलब 1 दिन का हमारा जो पूरा शूट था, वो बहुत परफेक्ट शूट हो गया था। पहले दिन का हमारा काम खत्म, तो रात के साढ़े 10-11 बज चुके थे। हम आराम से आए और अपने रूम में आ गए थे और अपना सो गए थे। जब हम नेक्स्ट डे उठे, तो नेक्स्ट डे हमें 10 में से जो 1 मेंबर था, उसको अचानक ही उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। मतलब उसकी हालत खराब हो गई। अब हमें लगा कि शायद पहाड़ी मौसम था, इतनी देर तक रात को रुका नहीं होगा, उधर ठंड का मौसम था, तो शायद इसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि हमारा मेन था पर्सन था, वो लाइटिंग का काम वो लाइटें-लुइटें सँभालता था या आस-पास का माहौल लाइटिंग देखता था कि लाइटिंग परफेक्ट है कि नहीं है। अब उसकी तबीयत खराब हो गई। अब हमें लगा कि ठीक है, हमने उसको दवाई-दुवाइयाँ दी, दवाई-दुवाई के बाद उसको असर ना, उसको फिर भी उल्टियाँ हो ही जा रही थी। उसके बाद हम उसको जो वहाँ नज़दीकी उन्होंने एक हमें हॉस्पिटल बताया, जो सरकारी हॉस्पिटल था, हम उसको वहाँ लेकर गए। वहाँ पे जब हम उसको लेके गए, जब डॉक्टर ने उसको चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा है लग तो नॉर्मल रहा है, हो सकता है कि शायद मौसम बदला हुआ है इसके लिए, क्योंकि आप सिटी वाले लोग हो, ये मौसम अलग है, यहाँ का पानी बदल गया। जब पानी बदलता है किसी जगह का, तो कई लोगों को कई तरह की, किसी को सिर दर्द होता है, किसी का पेट खराब होता है, किसी को उल्टियाँ होती हैं। तो अलग-अलग तरह की बीमारियाँ हो जाती है, शायद आपके साथ भी इस तरह की घटना हुई होगी, तो आप रुक जाइए, कुछ समय के बाद हम देखते हैं। तो उन्होंने कुछ दवाएँ लिखी थी, दवाई का उसको असर तो हो गया था, थोड़ा बहुत उसको असर हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी हालत थी वो खराब हो रखी थी, क्योंकि उसको उल्टियाँ हो रही थी, तो उसको पानी की कमी हो रही थी। तो उस रात को ना खाना भी नहीं खाया। अब शूटिंग का हमारा सेकंड डे था। अब हमने कहा शाम को अगर इसको हम लेके चलते हैं और इसको कुछ हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ऊपर मौसम खराब हो रखा है। तो हमने कहा भाई तू यहीं रुक। तो अब लाइटिंग के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव और बंदा होता था, तो हम दोनों 2 काम करते थे, तो उसने उसको समझा दिया था कि भाई ऐसे-ऐसे सेटिंग रहेगी तेरी। आज ज़्यादा सेटिंग तो है नहीं, क्योंकि आज से ही वो सीन शुरू हो जाएँगे। माउंटेन वाले हमने सीन जो क्रिएट किए हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा अंधेरा ही रहेगा, पर लाइटिंग हल्की रहेगी। तो आज ज़्यादा काम नहीं है लाइटिंग का, बहुत ज़्यादा लाइटिंग का काम नहीं है। तो हम उसको साथ ले गए। तो अब लगभग 9 लोग रह गए थे, एक को हमने वहीं कमरे में छोड़ दिया था। जब हम 9 लोग वहाँ पे गए, तो हमारे सीन शूट होने शुरू हुए। अब जैसे ही सीन शूट हो रहे हैं, तो रात के लगभग साढ़े 9 बजे होंगे। अपने आप ही हुआ क्या कि जो हमने वहाँ पे जो हमारी बैटरीज़ होती थी, हम बैटरी भी साथ लेके चलते थे। लाइटिंग नहीं ज़्यादा थी, लाइटिंग ठीक-ठाक ही हम लाइटिंग रखते थे। तो जब वो बैटरी जो लाइटिंग थी, अपने आप ही जो लाइटें थी, वो बंद हो गई और अपने आप ही जल गई। फिर बंद हो गई, फिर जल गई, फिर बंद हो गई, फिर जल गई। ऐसा लगभग 1 डेढ़ मिनट तक होता रहा, तो हमें बड़ी शूटिंग को हमें वहीं रोकना पड़ा। उसके बाद हमने उसको कहा लाइटिंग चेक कर, हुआ क्या है? कोई तार-तूर, तूने तार-तूर है, बिल्कुल सही है।
उन्होंने फिर भी कुछ करके लाइटें फिर जल गई। हमने कहा अब सीन शूट करते हैं, तो फिर सीन शूट शुरू होने लगा। तो जैसे ही फिर सीन 10 मिनट के बाद फिर वही हो रहा है, लाइटें जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है। और कुछ देर के बाद जो हमारे मेंबर थे, वो कहने लगे कि यार हमें ना अजीब सा लग रहा है। उसमें से एक मेंबर की हालत फिर खराब हो गई हमारी, जो कि हमारा जो पूरा का पूरा वो लोकेशन तैयार करता है, जाले-जूले लगाना, उनको डेकोरेट करना, उस चीज़ को उस तरह से दिखाना जिस तरह से हम उसको दिखाना चाहते हैं। तो जब उसने वो चीज़ देखी, तो उसकी तबीयत खराब हो गई, वो वहीं जाके गिर गया, नीचे गिर गया, मतलब वो बेहोश सा हो गया। उसको उठा के, अब सब के सब थे, अब डर गए सब उसको उठा के फिर लेके नीचे लेकर आए, नीचे उसको दिखाया, फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसको भी यही सेम रीज़न दिया कि भाई पानी-पूनी बदला है इसका, इसलिए इसको खराब हुई होगी। अब वो कह रहा था कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, वो हर बार वो सिर पकड़ के रहता था। तो हमने कहा कि पहले भी तो सिर दर्द होता करना है यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सिर बिल्कुल ठीक है, आज ही मुझे ऐसा हुआ है। 2 लोग यार हमारे चले गए थे। एक जो डेकोरेशन करता था, जो पूरा अब हमारे लिए और ज़्यादा दिक्कत होगी। हमने कहा भैया हो क्या रहा है इस चीज़ का? फिर हमने कहा कि यार अब हम 8 लोग बचे हैं, उनमें से जो अब हमने कहा कि कैमरा लाइटिंग वाला बंदा तो है, डेकोरेशन के लिए उसके साथ उन्होंने 2 असिस्टेंट रखी, 2 गर्ल्स हमारे साथ रहती थी जो उसको पूरा डेकोरेट करती थी। तो उसने कहा कि मैं इनको समझा दूँगा, सिंगल तो वो आते नहीं थे, तो उसने कहा मैं इनको बता देता हूँ कि आज की लोकेशन कैसी है और उनको क्या-क्या करना है। तो उसने पूरा उनको लिख के दे दिया था, एक तरीके से उन्होंने उसकी वीडियो बना ली थी। जिन्होंने वीडियो में उसको पूरा समझा दिया था क्या करना है, कैसे लोकेशन रहेगी, कैसे रहेगी। तो उसके बाद वो दोनों के दोनों वहीं पड़े हुए थे और हम जो 8 लोग थे वहाँ चले गए थे। अब हमारी शूटिंग शुरू हो गई थी, तो लगभग साढ़े 8 या साढ़े 9 बजे के आस-पास का टाइम रहा होगा। अचानक ही जो हमारी जो लाइटिंग थी, जो लाइट थी, एक लाइट में एक धमाका हुआ, विस्फोट सा हो गया, लाइटें बिल्कुल टूट के नीचे बिखर के नीचे गिर गई। धमाका इतना तेज़ था कि उसके जो कुछ टुकड़े थे, जो हमारे साथ में जो हमारे 3 मेंबर थे, जो कि हमारे साथ साथ में को-आर्टिस्ट रहते थे, उन तीनों को वो काँच के टुकड़े लगे। तो शुक्र हुआ कि एक को यहाँ लगा, एक को गले में लगा और एक को बिल्कुल यहाँ पे गले के बिल्कुल पीछे लगा। तो जब उन तीनों को वो टुकड़े लगे तो उनका बड़ा भयानक माहौल हो गया था। कह रहे कि वो चीखने-चिल्लाने लग गए थे। हमें भी डर लग गया था। हमने हमने सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उन तीनों को हम लेके गए। उनकी जब टुकड़े लगे तो ब्लीडिंग सी होने लग गई थी। तो उसके बाद हम तीनों को जल्दी-जल्दी हम उसको नीचे लेके गए, रूम पे लेके गए। उनको हमने फर्स्ट एड जो होता है फर्स्ट एड किया। उसके फर्स्ट एड करने के बाद उनको हमने उनकी पट्टी-पुट्टी बाँधी, जो शीशे अब उनके 2-3 शीशे टुकड़े गड़े हुए थे गले में, वो हमने हके निकाले। उसके बाद हम जैसे ही सुबह हुई, हम सुबह के सीक उनके पास डॉक्टर के पास पहुँच गए। वो साढ़े 5-6 बजे करीब हम पहुँच गए थे। तो उस समय हमने दरवाज़ा खटखटाया उनका, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और वैसे भी उनका कह रहे कि वो अपना वहाँ बैठते थे और उनका एक छोटा-सा उन्होंने घर पे भी अपना क्लिनिक टाइप का खोल रखा था। वहाँ पे गए, उन्होंने देखा, तो उन तीनों की हालत देखी तो उन्हें बड़ा भयानक लगा कि उसके बिल्कुल एक के यहाँ थे, एक के यहाँ थे और एक के बिल्कुल यहाँ माथे पे लगे हुए थे। तो 2-3 जो ऊपर जो लाइट थी उसकी जो ब्रेक हुआ था वो उनके लग गए थे, क्योंकि वो लाइट के पास ही थे। तो जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने उसका इलाज-विलाज किया, पट्टी-पुट्टी की, वो तीनों भी अब घायल हो गए थे। तो मतलब 2 हमारे वो थे, 3 ये, तो टोटल 5 थे, अब 5 हम रह गए थे। तो फिर उसने कहा, मुझे जो उन्होंने कहा, कह रहा भाई यार मुझे लग रहा है कि जहाँ तुम काम कर रहे हो ना वो काम सही नहीं हो रहा तुम्हारा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि 2 लोग तुम्हारे बीमार पड़ गए, 3 लोग तुम्हारी हालत खराब हो रही है, शीशे लग गए, कोई और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अगर ये जो शीशा था, ये गले इधर ना लग के, बिल्कुल माथे ना लग के सीधा ही किसी की आँख में घुस जाता या किसी के बिल्कुल गले के बीच में चले जाता, कट लग जाता, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो मैं कहता हूँ चले जाओ। तो जो मेरे जो वहाँ पे गाइड था उसने भी यही कहा, कह रहे यार मेरे पिताजी भी कह रहे थे कि यार तुम्हारे साथ जो चीज़ें हो रही है ना वो सुपर नेचुरल टाइप की चीज़ें हो रही है। लगता हो सकता है कि जिस जगह पे तुम शूटिंग कर रहे हो वहाँ तुम्हें नहीं करनी चाहिए जो चीज़ वहाँ पे है नहीं, तुम यहाँ ही चले जाओ। पर हम 5 थे, हमने कहा नहीं यार भाई हम तो नहीं जाएँगे, हम तो यहीं रुकेंगे। कुछ नहीं होता ऐसा, हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अब बंदे ने फंडिंग भी हमने ले रखी है, काम भी हमें करना है तो वो तो होगा ही होगा। तो हमारे लगभग 2-3 ऐसी हुई जगह। नेक्स्ट डे हमने शूट करना शुरू किया। अब हमने एस्टिमेट ये ले लिया था, भाई एक काम करते हैं 2-3 बजे से शूट शुरू कर देते हैं और रात के 9 बजे तक शूट करते हैं, हम लेट नहीं रुकेंगे, 9 बजे तक शूट करके नीचे की उतर जाएँगे। तो जैसे कि शूट खत्म होने में कल 10 या 15 मिनट का टाइम रहा होगा। अब हमें नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। वहाँ पर जो हमने कुछ ऐसे ना लोहे के कुछ वो लगा रखे थे, लोहे के होते हैं, रिम्स से होते हैं, रिम्स इसलिए कि उसपे हम कुछ सीन क्रिएट करने के लिए कि थोड़ा वो हॉरर सा लगे, वो सीन क्रिएट करे। वो लोहे के रिम पे क्या हुआ, वो लोहे पे जो जॉइंट है, वो जॉइंट अपने आप टूट गया, जबकि वो वेल्डिंग थी उसमें। हमने अभी वेल्डिंग कराई थी वहीं से ही, वहीं से। तो वेल्डिंग अपने आप टूट गई और वो वेल्डिंग जो हमारा साथ जो 2 थे, जिन्होंने कैमरा पकड़ रखा था, जो 2 और भी कैमरा होते हैं, जो अलग-अलग एंगल पे कैमरा होता है, सीधा एक के कैमरा गिरा, उसके बिल्कुल एक के यहाँ बजा और दूसरे कैमरा लगा के यहाँ बजा, दोनों के दोनों नीचे उसके नीचे लग गए। उनकी चीख सी निकली, जब चीख सी निकली हमने देखा तो दबे हुए थे और उसके यहाँ से खून निकल रहा था, दूसरे का यहाँ से हाथ, बिल्कुल हाथ ऐसे हो गए थे, उसका हाथ से टूट सा गया था। उन दोनों को भी उठा के कह रहे हम नीचे लेके गए। नीचे ले जाने के बाद हमने उनको रखा। वहाँ रखने के बाद हमने उनको देखा, तो उसके बाद हम उसी टाइम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि भाई इसके तो चोट बहुत लग गई है, क्योंकि वो बेहोश ही हो रखा था। उन्होंने कहा यहाँ तो भई मैं इलाज कर नहीं पाऊँगा, इसका कुछ भी हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम अपने सिटी शहर लौट जाओ, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
तो उसके बाद क्या हमें भी समझ में आ गया कि भाई ये सच कह रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ऐसी चीज़ें तो हो रही हैं। तो उसके बाद हमने सारा सामान-सुमान पैक किया, जितना सामान था, हम बीच में से ही लौट के उन सबको हम लेकर आ गए। तो वहाँ पे फिर हम उसको सिटी में लेके आए, तो उन्होंने थोड़ी बहुत तो मरहम-पट्टी उसकी कर दी थी, लेकिन उसकी हालत खराब, तो आँखें खोल आँखें बंद कर दी। फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, प्राइवेट क्लिनिक गए, उन्होंने मरहम-पट्टी की, उसकी पट्टी-पुट्टी की, उसका हाथ बिल्कुल टूट गया था, फ्रैक्चर था, उसको भी हम लेके गए। उसके बाद हमने उनको पट्टी की, उसके बाद उनको सबको हमने रेस्ट दे दिया था। उसके बाद जो हमारे साथ वाले थे, तो उन्होंने भी कहा कि यार हमें भी ना कुछ वहाँ महसूस होता था। कभी हमें घर में कुछ महसूस होता था, कभी कोई खिड़की खुल जाती थी, कुछ दरवाज़ा खुल जाता था, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हमें लगने लगा, जो भी चीज़ें वहाँ हो रही थी, कुछ ना कुछ तो वहाँ ऐसा था, जो चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर हमें लगा यार बात तो तुम्हारी सही थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भई हम आगे से काम नहीं करेंगे। उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम भी नहीं करते। तो जिनको चोट लगी तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। कैसे मैं बचा था, जो मैं कैमरा सँभालता था, जो मेरे साथ दूसरा जो पर्सन था मेरा, जो ये पूरी-पूरी प्रोडक्शन करता था, वो बचा था। बाकी सबने हमारा साथ छोड़ दिया था गैरेज, सब चले गए थे। उन्होंने कहा अभी हम काम नहीं करेंगे। उसके बाद भी वो कहते थे कि हमें कुछ बीमार हो गए थे, कुछ समय वो तो बीमार रहे, किसी को बदन दर्द रहा, किसी को पीठ दर्द रहा, किसी को 10 दिन 15 दिन तक बुखार ही रहा। उन्होंने साथ छोड़ दिया। क्योंकि घर वालों ने भी कहा कि भाई ऐसी जगह पे नहीं जाना आपसे। तो फिर हम दोनों जब बातचीत करते थे तो हमें लगा कि यार कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा है, कुछ ना कुछ तो वहाँ चीज़ थी और हमें लगा कि हमने गलती करी, हमें ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। हम मज़ाक-मज़ाक में चले जाते हैं, अपने काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन कई बार वो चीज़ें खतरनाक हो जाती है और वो चीज़ें बड़ी भयानक हो जाती हैं। तो जब हमने लोगों से भी डिस्कस किया जो हमारे जान-पहचान में थे, उन्होंने भी कहा कि तुम गलत जगह पे चले गए थे। वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें अब बस जाती है, जब घर खराब टूट जाते हैं, जिन घरों में काफ़ी लंबे समय तक पूजा नहीं होती है, कोई जाता आता-जाता नहीं है, तो उन घरों में जहाँ पे देव स्थान भी खत देव अब देखिए देवता भी तभी तक ही रहते हैं जब तक उन देवताओं को पूजा जाता है। जिस दिन हम देवता को पूजना बंद कर देंगे तो वो देवता भी वहाँ से चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा वो देवता भी वहाँ से चले गए हैं, तो वहाँ पे कौन रहेगा फिर? अब नेगेटिव ही शक्तियाँ रहेंगी, तो नेगेटिव शक्तियों को तुमने छेड़ने की कोशिश की, वो तुम्हें वार्निंग देते गए। जब उन्होंने कट मारने शुरू किए तुम्हारा, तो आखिरी वार्निंग थी, अगर तुम्हारा अच्छा था कि तुम आगे का, तुम वो वार्निंग नहीं मानते, तो भाई तो तुम गए थे, तुम खत्म थे, तुम्हारा कुछ बचना ही नहीं था तुम्हारा। हमें भी लगा कि शायद बचाने वाले ने हमें बचा लिया, तो हमने बहुत जल्दी फैसला कर लिया, अगर नहीं करते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो जब उन्होंने हमें ये आपबीती सुनाई तो हमें लगा कि यार बड़ी भयानक आपबीती थी, तो हमने कहा अब कह रहा अब हम कुछ नहीं करते, अब हम सोशल इश्यू के ऊपर ही काम करते हैं और स्टूडियो के अंदर ही हम सीन क्रिएट करते हैं और किसी घर-घुर में जो सिटी में होते हैं उन्हीं में शूट करते हैं, अब हम बाहर नहीं जाते और ऐसे कांसेप्ट हमने बिल्कुल छोड़ ही दिया है। तो ये उनकी आपबीती थी, तो जब हमने ये आपबीती सुनी तो हमें भी लगा कि आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें मज़ाक लगता है कि ये चीज़ें होती नहीं है, कई बार हम ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, चीखते-चिल्लाते हैं, खाली घर दिखते तो हमें वहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं, ये देखिए कितना पुराना, पर हम ये नहीं समझ पाते हैं, उन घरों में जो अब रहने लग गए हैं, उनको पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप किसी के अनजान होते हो, आप किसी के घर में घुस जाओगे ज़बरदस्ती, तो अब वो आपको क्या कहेगा? वो भी आपको मारेगा, भगाएगा, डाँटेगा, तो सेम वही चीज़ भी करती है, पहले आपको वार्निंग देती है, और अगर आप उस वार्निंग को नहीं मानते हैं, तो आपके साथ वो कुछ भी हो सकता है। तो यही सबसे बड़ा हमें इंसिडेंट लगा जो आपके साथ हमें शेयर करना चाहिए था। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएँ हुई है, ज़रूर आपको शेयर करिए, कमेंट्स में शेयर करिए, आप कमेंट्स में बताइए कि जिससे और लोगों को भी अवेयर हो सके और लोग भी इन चीज़ों से बच सके और कोई बहुत बड़ा हादसा होने से बच सके। बाकी हम यही कहना चाहेंगे कि जब आप जानेंगे, तो ही इन चीज़ों को आप मानना शुरू कर देंगे।